दोस्तों फरवरी में आप सभी के बोर्ड एग्जाम है और अभी तक आपकी कोई भी तैयारी नहीं हुई है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा दोस्तों जिनकी मदद से आप बचे हुए समय में, जी हाँ दोस्तों, बचे हुए 20 से 25 दिनों में आप बोर्ड एग्जाम की इतनी बेहतर तैयारी कर पाओगे कि आप भी कहोगे कि क्या वीडियो देखा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा खास है दोस्तों। आपको एक एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बचे हुए टाइम में तैयारी करना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टिप्स नंबर 1 से। तो टिप्स नंबर 1 है दोस्तों, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दो। जी हाँ दोस्तों, इतना आप सभी के पास टाइम कम है, लेकिन अभी भी कई ज़्यादा स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चैप्टर को पूरा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, कैसे पूरा कर रहे हैं भाई? एक एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एक हेडिंग बाई हेडिंग पूरा पढ़ रहे हैं और उसको नोट्स में लिख रहे हैं, 1 घंटे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत करो। आज ही आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करो। भाई ये टॉपिक वाइज क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी विषय हो, कोई भी विषय हो, जैसे आप अगर मान लो हिंदी का आप लेते हैं, ठीक है ना, हिंदी को लेते हैं तो इसमें भी प्रश्न में क्या क्या आता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप पेपर देखेंगे 20 एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू को साइड में करो, पहले मैं मेन चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर आप पेपर में देखेंगे 6 अंक का गद्यांश आता है। आता है तो हाँ बिल्कुल आता है। तो आप लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले आपको करना क्या है, एक स्टेप पकड़ना है कि हाँ मुझे पहले गद्यांश पर वार करना है हिंदी में। 1-2 दिन में आप पूरे गद्यांश, जितने भी हिंदी के गद्यांश हैं, अभी कैसे पढ़ना मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, आपका एक एक चीज़ क्लियर होगा। देखो सबसे पहले आप 1-2 दिन में गद्यांश पूरे खत्म कर डालो। इससे क्या हुआ, आपके 6 अंक बन गए। आपको फुल कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ मेरे 6 अंक बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि गद्यांश मैंने ऐसे तैयार किए हैं कि एग्जाम में मुझको फंसना ही फंसना है वो गद्यांश। ठीक है ना, तो ये हो गया गद्यांश। उसके बाद देखिए, क्योंकि इनमें ज़्यादा चांस है, सबसे ज़्यादा चांस इनमें होता है, क्योंकि दो दो चीज़ें आती हैं, दो में से एक करना है। और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को रटने में पड़े हैं भाई जो फंसने के चांस बिल्कुल भी कम है। आप लोग इसको पढ़ेंगे ना तो दो में से कोई ना कोई आपका जरूर फंस जाएगा, भले ही आप पूरे चैप्टर ना पढ़ें। ठीक है ना, उसके बाद देखो पद्यांश पर वार करो, सीधा 2-2 हैं। तो एक आपको देखिए कुछ चैप्टर पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है, और 1-2 दिन में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश सब का 1 शॉट वीडियो लाने वाला हूँ। पूरी किताब के गद्यांश और पद्यांश को फिनिश कर दूंगा। ठीक है, देखिए 6-6 अंक के आप 2 दिन आप पद्यांश पढ़ो। ठीक है, उसके बाद देखो अब आती है संस्कृत के गद्यांश की बारी। तो संस्कृत में भी 2 आते हैं, तो ये तो भाई 2-2 वाले जो खासकर अथवा में आते हैं ना, वो आपके अच्छे खासे अंक के होते हैं, और उनको अगर आप फंसा लिए ना तो समझ लो कि आपके अंक बने ही बने हैं। यहाँ पे देखो श्लोक भी देखो, ये भी दोनों अथवा में आते हैं। तो आप कम भी पढ़ेंगे तो इन चीज़ों के आने के ज़्यादा चांसेस आपके एग्जाम में रहेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, मैं कहने का मतलब मेरे ये है कि जो चीज़ें टॉपिक वाइज आप पढ़ें, यानी जो चीज़ें अलग अलग पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे जीवन परिचय पूछ लिया, ठीक है, आपसे सारांश पूछता है संस्कृत के पेपर में। ठीक है, यहाँ पे आपके पूछेगा, कई चीज़ें पूछेगा, खंड काव्य पूछेगा। ठीक है ना, खंड काव्य पढ़ लो, कभी आपका अंक नहीं कटेगा, खंड काव्य आपका कभी भी धोखा नहीं देगा। आपको 3 अंक का है तो 3 अंक बना करके जाएगा। निबंध पढ़ो। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक पर उतरो। ये मत सोचो कि यार मेरा ये चैप्टर नहीं पूरा, वो चैप्टर नहीं पूरा। पेपर को तोड़ तोड़ के पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो। ठीक है ना, निबंध पर वार करो, यहाँ पे अनेक चीजें, श्लोक पर वार करो, गद्यांश पद्यांश सबको एक एक चीज करके 1-2 दिन में कंप्लीट करो। ठीक है ना, ऐसे आपका पूरा होगा। और किसी आप बुक को देखेंगे कि यार इतनी बड़ी बुक है मैं कैसे कंप्लीट करूं, तो आपका आलस्य जो है वो आपको खा डालेगा। ठीक है ना, तो अब देखिए अगली टिप्स है दोस्तों, 1 शॉट वीडियो को जरूर देखें और महत्वपूर्ण टॉपिक नोट कर लें। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा खास चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखो 1 शॉट का क्या मतलब है, 1 शॉट का मतलब ये होता है कि 1-2 घंटे की वीडियो में आपके खास खास चीज़ें खत्म। देखिए जैसे मैं अगर आपके लिए एक 1 शॉट लाया जिसमें मैं ये बोल दिया कि कक्षा 10 हिंदी के पूरे गद्यांश एक ही वीडियो में, ठीक है ना, तो वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। कोई भी चैनल आपको पढ़ाता हो वहाँ पे 1 शॉट देखो, जो एक वीडियो में आपके पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं उनको कंप्लीट कराएं। क्योंकि दोस्तों कोई भी पढ़ाता है तो वो अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाता है, चाहे मैं पढ़ाऊँ या कोई भी पढ़ाए। ठीक है ना, कभी भी वो आपको गलत शिक्षा नहीं देगा। ठीक है ना, इसलिए आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट गद्यांश का 1 शॉट देख लो, इंपॉर्टेंट पद्यांश का 1 शॉट देख लो। ठीक है ना, महत्वपूर्ण प्रश्नों का 1 शॉट देखो। तो 1 शॉट वीडियो आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा काम देंगे, ये बात समझ लेना। ये आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्या है। अगली चीज़ है दोस्तों, आप सभी के पास ज़्यादा अंक वाले पाठों को पहले पूरा करें। देखिए
कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं भाई, कोई चैप्टर 5 अंक का है तो कोई 10 अंक का है तो कोई 15 अंक का है। तो आपको करना क्या है, उस चैप्टर को पहले कंप्लीट करना है जो ज़्यादा अंक का पूछा जाता है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि जो चैप्टर ज़्यादा अंक का है तो उससे क्वेश्चनों की संख्या भी मैक्सिमम होगी, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन भी उससे आएंगे। तो वो चैप्टर आप अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, तो अगर वो चैप्टर 15 अंक का है तो वो चैप्टर जो आएगा, तो अगर आप में उससे 8 ही अंक पा गए तो बहुत पा गए, ठीक है ना। तो ज़्यादा अंक वाले चैप्टरों को पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो एग्जाम से पहले पहले, ठीक है, जल्दी जल्दी। उसके बाद देखो कॉमन टॉपिक्स पहले तैयार कर लें। देखिए अंत में मैं आप सभी को एक तरीका बताऊंगा, आप सभी को अच्छा चीज़ बताऊंगा कि कैसे आपको 22 फरवरी तक में मैं आपकी अच्छी तैयारी करा पाऊंगा। देखिए कॉमन टॉपिक्स आप देखिएगा, कॉमन टॉपिक्स पहले तैयार कर लो जिनको आना निश्चित है। देखिए कोई भी पेपर हो ऐसा, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आना ही आना होता है। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जीवन परिचय तो आना ही आना है, ठीक है ना, इसको कोई नहीं काट सकता। जीवन परिचय तो आना ही आना है, इसको कोई नहीं काट सकता। यानी इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि अगर आप जीवन परिचय तैयार करेंगे तो ये तो 100% चांस है कि आपका जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। एक देखो 2 अंक का श्लोक बना बनाया नंबर है, ऐसे प्रश्नों को छोड़ने की क्या जरूरत है भाई, तुरंत एक श्लोक तैयार करो, 2 अंक आपको ये मिल गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये प्रश्न ऐसी चीजें हैं जो बिना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी ये प्रश्न ना आए, यानी जो कन्फर्म चीजें हैं जिनको फंसने के ज्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे देखो निबंध हो गया, भला निबंध के बिना पेपर बन सकता है, कभी नहीं बनेगा। ये 5 निबंध ऐसे हैं, इनमें से कोई ना कोई, यहाँ पे जितने भी निबंध है ना अपने आप पर सभी इंपॉर्टेंट हैं। 7 सेट के पेपर बनते हैं, 7 सेट में देखेंगे तो इनमें से कोई 2 निबंध आपको जरूर मिलेंगे। तो ये 5 निबंध तैयार कर लो भाई। 9 अंक, देखिए इस बार तो निबंध 7 अंक का है तो 7 अंक आपको मिल जाएंगे तुरंत। और पत्र लेखन कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखा जाता है, वो चीजें आप कंप्लीट करो, ठीक है। यानी ये टॉपिक निश्चित है दोस्तों, ये निश्चित है, इनको कोई भी नहीं रोक सकता आने से। यहाँ पे गद्यांश, ये खंड काव्य देखो, खंड काव्य हर बार पेपर में आते हैं। तो खंड काव्य में खासकर देखो, चाहे जो खंड काव्य आप देखें, खासकर खंड काव्य में होता क्या है, लोग डरते हैं। यहाँ पे देखो तुमुल खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछा। यहाँ पे देखो अग्रपूजा खंड काव्य के श्री कृष्ण जो कि प्रमुख पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण पूछा। यहाँ पे देखो भरत का चरित्र चित्रण, भरत एक मुख्य पात्र है, भरत का पूछ लिया। यहाँ पे देखो कर्ण का चरित्र चित्रण पूछ लिया, कर्ण भी मुख्य पात्र हैं। यहाँ पे देखो उसके नायक का चरित्र चित्रण, यहाँ पे देखो नायक का चरित्र चित्रण। तो क्या कर रहे हो भाई, खंड काव्य को लेकर क्यों टेंशन में हो। सबसे पहले आप करो क्या, मैं पूरा खंड काव्य पढ़ाया हूं कक्षा 10 का, प्लेलिस्ट चेक करो कक्षा 10 हिंदी खंड काव्य, ठीक है। देखो सबसे पहले मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण तैयार कर लो। वो तो कंफर्म है कि कोई भी खंड काव्य के अगर 2 प्रश्न आ रहे हैं तो करना एक ही है, ठीक है ना, 2 में से एक ही करना है। तो मान लिया भाई अगर आप कोई सर्ग का कथानक तैयार करोगे तो 7 सर्ग हैं तो 7 सर्ग आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप चरित्र चित्रण तैयार कर रहे हो तो एक चीज पढ़ने से आपके 3 अंक मिलने के 100% चांस कंफर्म है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप दिखा रहा हूँ, कोई भी खंड काव्य देख लो, सब में मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण पूछा गया है। यहाँ पर भी देखो महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण पूछा गया है। यानी कि खंड काव्य में ये तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है, ये बात लिख के रख लो। मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण जरूर पूछेगा पहले प्रश्न में, उसके बाद दूसरे प्रश्न में ही आप सभी से किसी सर्ग का सारांश पूछेगा। तो भाई सबसे पहला चांस जो कंफर्म है आप उसे पढ़ो, मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद देखो अगली चीज है क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न ज्यादा बार पूछा गया है उसे पहले तैयार करो। ये चीज मैं आपको क्वेश्चन बैंक को खोलता हूं फिर बताता हूं। जैसे देखो दोस्तों मैंने क्वेश्चन बैंक खोल लिया। अब मैं संस्कृत के गद्यांश की ही बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये कितनी बार आया है, 3 अंक, 3 बार आया है, ठीक है। 2014 में, 16 में, 19 में आया। उसके बाद साइड में देखो, देखिए ये कितने बार आया, 3, 2, 5 बार आया। तो अब बताइए दोस्तों कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला हुआ। तो इससे पहले आपको इसे तैयार करना चाहिए क्योंकि इसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये प्रीवियस में कई बार पूछा गया है। उसके बाद देखो नीचे आओ, यहाँ पे देखो ये कितने बार पूछा गया, 3, 3, 6 बार। तो ये 6 बार पूछा गया तो इसके चांसेस ऊपर वाले से ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले आप इसे कंप्लीट करो। तो ऐसे ही आप किसी भी विषय का क्वेश्चन बैंक खोल लो, चाहे आप अवतार लिए हो, विद्या लिए हो, ठीक है, मास्टरमाइंड लिए हो, कुछ भी लिए हो, आप उसमें ये देखो कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं भाई जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं। 4 से अगर ज़्यादा बार वो ज़्यादा पूछे गए हैं तो सबसे पहले उन चीज़ों को तैयार करो भाई, क्योंकि एग्जाम में अक्सर वो प्रश्न आते हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं।
तो ये चीज़ जरूर ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, नहीं लिए हैं तो 20 दिन आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये तरीके फॉलो करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। देखो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक का सहारा लो। देखो होता क्या है, स्टूडेंट रचनाएं रटने में पड़े हुए हैं। अब वो ये नहीं देखते कि अगर हमें किसी भी लेखक की रचनाएं पढ़ना है तो सबसे पहले उस लेखक की रचनाओं की हम ट्रिक तैयार करें। सबसे पहले आप गूगल पे जाओ, सर्च करो कि रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं याद करने की ट्रिक। कोई ना कोई क्रिएटर भाई ऐसी ट्रिक जरूर बनाया होगा जो आपका 2 घंटे का काम 1 घंटे में कर देगी, या 1 घंटे भी नहीं लगेंगे भाई। ट्रिक ऐसी चीज़ें होती हैं कि 20 मिनट में आप वो चीज़ें कंप्लीट कर लोगे। ट्रिक से ये फायदा होता है कि एग्जाम में आप रट के जाओगे तो भूल जाओगे, लेकिन ट्रिक अगर आप करके जाओगे तो एग्जाम में वो ट्रिक आपका 100% साथ देगी, कभी भी आपको डाउट में नहीं डालेगी। तो भाई ट्रिक का सहारा जरूर लो, चाहे आप जीवन परिचय याद कर रहे हो, रचनाएं याद कर रहे हो, सभी जगह लोग ट्रिक बना करके वीडियो बना रहे हैं। तो भाई ऐसे अगर उपलब्धियों में भी आप ये चीज़ें टेंशन ले रहे हो कैसे तैयारी होगी, तो फिर नहीं हो पाएगा। आप लोग भिड़ो तो सही, एक बार जूझो तो सही, आराम से पूरा होगा। देखो पिछले साल के पेपर जरूर देखें और समझें। देखिए किसी भी विषय का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसके अगर पिछले साल के पेपर देखेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। जैसे ये भी देखो तो हिंदी का पिछले साल का है, तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा देखेंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो ज़्यादा खास हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोग पिछले साल खास करके 3 से 4 साल के पेपर अगर आप अपने आसपास में व्यवस्था कर लो, या फिर आप अनसॉल्व ले लो, ठीक है ना। अनसॉल्व में होता क्या है कि पिछले 10-15 साल के प्रश्न रहते हैं, तो वो पेपर आप देखो, उनमें जो प्रश्न ज़्यादा बार आ रहे हैं उन प्रश्न पर पहले वार करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बचे हुए समय में अगर तैयारी करते हैं ना तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी भाई, लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।